उसमें हाइड्रोसिल भी जो टेस्ट हुआ था वो कुछ खास टेस्ट नहीं हुआ। बस उन्होंने ऐसे ही अंडरवेयर नीचे करके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज 21 फरवरी और हम आ चुके हैं रेलवे के हॉस्पिटल। यहाँ पर कुछ भाई हैं जिनका मेडिकल पूरा हो गया है, वो भी एक दिन में। तो चलिए उनसे जानते हैं आज की उनकी प्रोसेस क्या रही। सर, आपका नाम क्या है? अमन वर्मा। अमन वर्मा। आपका सर? केशव द्विवेदी। आप कहाँ से आए? आप सतना से। सतना से। आप? मैं सीहोर से। सर, अब ये प्रोसेस बताइए, आज आपने कितने बजे रिपोर्टिंग की और क्या क्या चेकअप हो रहा है? कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? जी, मैंने 9 बजे रिपोर्टिंग की थी। हाँ। और अभी मैं 4 बजे फ्री हो गया हूँ। जी जी जी। मतलब लगभग 6-7 घंटे लग रहे हैं। हाँ, और बाकी बंदे हैं अभी, उनको टाइम लगेगा 1-2 घंटे और। हाँ। जैसे उनने 24-25 व्यक्तियों का एक बैच बना दिया है, तो उसमें जिसका आज टोटल कितने लोग आए थे सर? 77 लोग आए थे। उनको ग्रुपों में बांट दिया होगा। जिन 80 लोगों का एक साथ हुआ था ना, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उन सबको यहाँ पे बुलाया। मतलब 2-3 एब्सेंट हो जाते हैं। सर, प्रोसेस बताइए क्या क्या चेकअप हो रहा है शुरू से? सबसे पहले आपको एक चार्ट देते हैं, डिक्लेरेशन कि आपको किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है, या फिर आप पहले कभी किसी भर्ती में रिजेक्ट तो नहीं हुए, उसको आपको भरना होता है। और बाकी उसके अलावा कुछ भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट। और डॉक्टर साहब कलर विजन का चार्ट पढ़वाते हैं और अंदरूनी समस्या भी देखते हैं और सी पढ़वाते हैं। आँख बस मेन है इसमें। ग्रुप डी में अच्छा आँख का मेन रहता है। और जिसको आँख में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है तो उसकी और भी जांचें होती हैं। तो मेरे को तो दिक्कत नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ मेरा, बस सी पढ़वाया मेरे पे। और पीछे से धीरे से वर्ड बोलते हैं, तो ईयर टेस्ट के लिए गिनती बोलते हैं, एक कान दबा देते हैं, उससे सुनना पड़ता है बस बाकी कुछ भी नहीं है। प्रोसेस बहुत। और लेज़र का होता है, क्या बोलते हैं उसको, फफूंद चेक करते हैं आँख में, बस वो। तो ब्लड टेस्ट हो रहा है? हाँ, ब्लड टेस्ट तो नहीं हो रहा है। अच्छा। बीपी हो रहा है। बीपी और यूरिन हो रहा है। अच्छा। बीपी और यूरिन दोनों हो रहा है। हाइड्रोसिल और पाइल्स? हाँ, हाइड्रोसिल पाइल्स वगैरह चेक कर रहे हैं, नॉर्मली वो चेक कर रहे हैं। नॉर्मली हो रहा है कि हार्ड हो रहा है? नॉर्मली चेक कर रहे हैं। बाहर तो नहीं कर रहे हैं कि लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं? नहीं, किसी को बाहर। एक आध कैंडिडेट को बाहर किया गया? नहीं, ऐसा कि कोई भी कैंडिडेट नहीं है किसी को बाहर। विजन वाला था आज? कोई विजन वाला? विजन में हाँ, कल बुलाया है किसी को। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको दिक्कत हो रही है, उनको कल बुलाया है कि भाई आप कल आ जाओ। जो चश्मा लगा रहे हैं सर, उनके साथ? हाँ, उनका भी कल ही आना है। उनको कल ही आना है। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि उनका क्या करना है। बाकी कैटेगरी वाइज जैसे B1, B2, C1, C2, उसके हिसाब से पोस्ट भी मिल जाएगी बंदे को, दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये ध्यान रखना कि आप टाइम से पहुँचो यहाँ। 9 बजे आप रिपोर्ट यहाँ करो, जो भी हॉस्पिटल में आ रहे हैं, क्योंकि डीबी के दौरान बताया नहीं जा रहा है कि आपको कितने बजे रिपोर्ट करना है। और इस बात से कंफ्यूज ना हो कि रिपोर्टिंग टाइम जैसे 12 बजे दे रखा है तो वो आपका डीबी का रिपोर्टिंग टाइम है। जी। आपको हॉस्पिटल में जो रिपोर्ट करना है वो 9 बजे रिपोर्ट करना है, क्योंकि कई बंदे जो हैं जो परेशान हो रहे हैं, लेट आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। अंदर तो ले रहे हैं कि सर, बाहर तो नहीं कर रहे हैं? अंदर ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी में उनको दिक्कत हो रही है, हड़बड़ाहट सी हो रही है। तो आपको डॉक्यूमेंट तो लेके नहीं आना? कुछ नहीं, वही आपको एडमिट कार्ड लेके आना है। और जैसे आप एडमिट कार्ड लेके एंट्री करेंगे, आपको बैच में डिवाइड कर देंगे वो। और आपको बैच में डिवाइड करने के बाद आपका यूरिन टेस्ट होगा और नॉर्मली जो टेस्ट होते हैं, यूरिन होगा, एक्सरे होगा, चेस्ट का एक्सरे होगा। और उसके बाद वो अलग अलग डिवाइड करते हैं। कई बार आगे पीछे भी हो सकता है, किसी कलर विजन आगे हो गया, और फंडस जो टेस्ट होता है, आपका लेज़र है या आँखों में ऐसा नहीं है, वो आगे पीछे हो सकता है। आपको बैच में हो सकता है किसी बैच का पहले हो जाए, किसी बैच का बाद में हो। और जो फिजिकली जो चेक होता है वो आपको चेक करते हैं, हाइड्रोसिल चेक करते हैं, पाइल्स चेक करते हैं, और कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं साथ के साथ उसी में। और आपको एक रीड करने के लिए देते हैं, पास से रीड करवाते हैं वो। और मेनली जो एक होता है वो डार्क रूप में आपका रहता है, इसमें आपको सी को बताना होता है कि किस साइड उसका मुंह खुला हुआ है, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में या साउथ में। तो इन्हीं चीज़ का मेन फोकस रहता है, आई का ही रहता है मेन। बाकी चीज़ों में किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं, वैसे ना ही आई में बाहर कर रहे हैं। जिसको कोई प्रॉब्लम है उसे कल बुला रहे हैं कि आप एक बार चेकअप करवा लो, वापस से आ जाओ, कमेटी डिसाइड करेगी। बाकी सबका इजीली हो जा रहा है। बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं आँख में 6/9 है, कोई वाला 6/4 है। कोई इशू नहीं है, आप आ जाओ बेशक। और सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है और स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप नॉर्मली आ जाएं। मतलब सर, जिनका आगे है वो कुछ घर से चेकअप करा के आए, कुछ ईयर वगैरह? आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है कि हमें कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ डाउट है, तो आप चेकअप करवा सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा कुछ मतलब जो जिन कैंडिडेट का अभी भोपाल में जो मेडिकल है, उन्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है? कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप फिट हैं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कोई भी ऐसी कोई सीरियस इंजरी है, सीरियस प्रॉब्लम है, तो मे भी हो सकता है, अदरवाइज़ किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि मेरा सर एक बार हाथ टूट गया था, मतलब सही है, कोई दिक्कत है इसमें? तो नहीं, ऐसा तो कोई अभी ऐसा कैंडिडेट हम लोगों के बैच में तो ऐसा कि कोई नहीं मिला जिसको प्रॉब्लम हुई हो एक्सरे के दौरान। क्योंकि नॉर्मली क्या बताना चाहेंगे जो आने वाले कैंडिडेट हैं? बस आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 बजे आना टाइम से बस। चलिए, मैं भी थोड़ा लेट आया था, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, चलिए सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है? निकेश साहू। आप कहाँ से आए? आप? मैं नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर से। सर, ये पूरी प्रोसेस बताइए, मतलब आप कितने बजे आए और सर क्या क्या मेडिकल चेकअप हो रहा है?
यहाँ पे टाइम यही है आने का, 9 बजे तक आ जाओ हाँ हाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाएगा। जी, मतलब चेकअप और- कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? चेकअप उसके लिए उन्होंने जैसे यहाँ पे तीन सेट बना दिए, 3 ग्रुप, हाँ हाँ और सभी ग्रुप को ऐसे एक रिबन दे रहे हैं हाँ, हाँ। अलग अलग कलर का, जी 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 ताकि वो ग्रुप की पहचान हो। हाँ हाँ और किसी को दूसरा टेस्ट, अलग अलग ग्रुप को अलग अलग टेस्ट के लिए भेज रहे हैं ताकि जल्दी हो हाँ, सके। जी 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 एक व्यक्ति जैसे एक ग्रुप का कोई एक टेस्ट हो गया है तो उसको फिर दूसरे टेस्ट के दूसरे लिए और टेस्ट के दूसरे लिए। ग्रुप को इस टेस्ट के लिए भेजा देते हाँ, हैं। इस तरह से सारे के सारे टेस्ट हो रहे हैं। और टेस्ट सबसे पहले क्या हुआ था टेस्ट? सबसे पहले जैसे हम लोगों के ग्रुप में तो सबसे पहले ये यूरिन टेस्ट हुआ था। हाँ, यूरिन के बाद? यूरिन टेस्ट के बाद हम लोगों को ले जाया गया था और आई ये जो लेंस वगैरह के लिए टेस्ट किया था। विजन वाला? विजन टेस्ट नहीं किया, विजन टेस्ट हमारा सबसे लास्ट में हुआ है। पहले आई चेक हुआ? सबसे पहले ये सेकंड नंबर पे जो है आइस टेस्ट हुआ, उसमें ये लेंस वगैरह किसी ने डलवाया हो या ऑपरेशन वगैरह करवाया हो। मतलब ऑपरेशन किसी ने करवाया, उसको दिक्कत आ रही क्या? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, मगर फिर भी वो लोग चेकअप कर रहे हैं, शायद उसमें मेडिकल में कोई अच्छा मतलब किस स्टैंडर्ड का देना है? स्टैंडर्ड उसके लिए शायद कर रहे हाँ, सर हों। उसके बाद तीसरे पे क्या हुआ सर? उसके बाद तीसरे पे हम लोगों का हुआ है ये कलर विजन हुआ है, और उसी के साथ में हाइड्रोसेल्वी वो भी कर लिया। हाइड्रो और पाइल्स वाला, इसमें दिक्कत आ रही है किसी को? नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेरे एक फ्रेंड है उसको भी नहीं थी कोई प्रॉब्लम, अभी उसको लास्ट में रोक लिया है। एक ही बंदा है, उसी को बस रोका है आपके हाइड्रोसेल्वी। बैच में आज सभी का कंप्लीट हो गया आज? हाँ, बस विजन वाले भी थे आज क्या? हाँ, विजन में ही बस रोक रहे हैं। अच्छा मतलब आज mainly- लगभग कितने लोगों का क्लियर हुआ है? आज बहुत से लोगों का हो गया, मतलब ज़्यादातर का हो गया, बस अच्छा, हो चश्मा जिसको भी लगा है उन्हें वो रोक लोग रहे हैं। उन लोगों को बस रोक रहे हैं। हाँ। और सर और क्या क्या चेक हो रहा है? ब्लड कुछ हो रहा है? ब्लड नहीं, ब्लड सैंपल वगैरह कुछ नहीं लिया जा रहा, ब्लड टेस्ट बंद कर दिया है। यूरिन टेस्ट से ही सब अच्छा उसी से शुगर का पता पड़ रहा है? हाँ, उसी से शुगर का पता लग रहा है। ईयर और टेस्ट कैसे हो रहा है? BP का टेस्ट हो रहा है अलग से। बीपी का हो रहा है? बीपी में किसी को दिक्कत आई क्या? नहीं, बीपी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर? और यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि सुबह जब आएँ तो बिना कुछ खाए पिए आएँ। कुछ खा के नहीं आना, जो जिस भाई का भी भोपाल में हो, अगर कहीं भी हो किसी भी जोन में, खा के नहीं आना सुबह। यहाँ पे कैंटीन भी है, तो कैंटीन में मिल जाएगा खाने को, और जो कुछ भी है सुबह खाली पेट आना है। हाँ, और या फिर अपने साथ में खाना ला सकते हैं, पर्याप्त टाइम मिलता है, और किसी को ये भी नहीं है कि आपको बैठना ही है। आपका कोई भी एक टेस्ट हुआ और उसके बाद में कुछ टाइम मिलेगा, उसमें आप जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। सर आगे जिन लोगों का भी आगे जब भोपाल हॉस्पिटल में जो उनका मेडिकल है, उन्हें घबराने की ज़रूरत है क्या? नहीं, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कमेंट करके बहुत पूछ रहे हैं सर, ये कमी वो कमी, किसी को कुछ बाहर नहीं कर रहे हैं। और सबसे दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, मेरा जो बैच था, ग्रुप था, उसमें हाइड्रोसेल्वी जो टेस्ट हुआ था वो कुछ खास टेस्ट नहीं हुआ। बस उन्होंने ऐसे ही अंडरवेयर नीचे करके हाइड्रोसेल का चेकअप कराओ, तो उन्होंने वो भी दूर ही बैठे थे, करीब 2-3 मीटर दूर थे मेरे से, तो उन्होंने बोला कि इसको चेकअप, और वो चेकअप हुआ। और पाइल्स के लिए उन्होंने चेकअप ही नहीं कराया, मतलब ये पाइल्स चेकअप नहीं किया है, बस उन्होंने ये पीटी है और कुछ एक्सरसाइज, उठक बैठक ये सब लगवाया, और बस इतने में यदि उनको कोई किसी पे डाउट हुआ तो उसको फिर बाद में बोला है। बाकी ये सब उन्हें रोक लिया है। हाँ, शायद एक बंदा का मैंने सुना है, पता नहीं मुझे कंफर्म, अब वो मेरे ही ग्रुप में है या किसी और ग्रुप में, एक बंदा मगर आज पाइल्स के चक्कर में रुका है। चलिए सर, और कुछ बताना चाहें जो आने वाले स्टूडेंट जो आने वाले जिनका आगे डीबी मेडिकल है? हाँ, मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी, किसी को भी नहीं होनी, क्योंकि बस ये है जिसको भी चश्मा लगा है तो उसको एक दिन रुकना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे आज यदि मेडिकल है तो उसको एक दिन बाद दोबारा बुला रहे हैं, तो उसके लिए रुकना बस पड़ेगा। बाकी एक दिन में सब क्लियर हो रहा है। इतने टाइम तक यदि आप आ गए हैं सुबह तो इतने टाइम तक क्लियर होकर आप घर जाएंगे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।